हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सभी को नई नई चीज़ों के बारे में जानना सीखना हमेशा पसंद आता है। टेक्नोलॉजी ने हम सबकी लाइफ को कितना इजी कर दिया है। अब हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय कहीं से भी किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपकी टीचर पूजा त्रिपाठी और मैं पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम। टाइम हमने पहले भी किया है। किस तरीके से टाइम हम देखते हैं, मेजर करते हैं और किस तरीके से मेजर करते हैं, ये सब चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्लॉक की हेल्प से टाइम को रीड कर सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, ये सब इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो टाइम इज मेजर्ड बाय द क्लॉक और अ वॉच। टाइम देखने के लिए हम क्लॉक का यूज़ करते हैं या वॉच का यूज़ करते हैं। बिफोर गोइंग अहेड लेट अस रिकॉल द फॉलोइंग क्विकली। 60 सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट दैट इज इक्वल्स टू 1 आवर। सो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, मीन्स 1 डे में 24 आवर्स होंगे एंड 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट। लेट अस लुक एट द फेस ऑफ द क्लॉक। अगर हम क्लॉक का फेस देखें, देर आर स्मॉल लाइन्स और डॉट्स बिटवीन द टू नंबर। दो नंबर के बीच में आप देखोगे स्मॉल लाइन्स है, स्मॉल डिवीजन है। बिटवीन द नंबर 1 एंड 2 देर आर 4 लाइन्स। अगर दो नंबर के बीच में देखें तो 4 स्मॉल डिवीजन है विच डिवाइड द स्पेस बिटवीन 1 एंड 2 इंटू 5 इक्वल पार्ट। क्लियर? जो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सिमिलरली द स्पेस बिटवीन 2 एंड 3 इज ऑल्सो डिवाइड इंटू 5 equal part. 4 lines. In the figure given below, the minute hand is at 45 and the hour hand is between 2 and 3. तो टाइम क्या हो जाएगा? 2:45. मिनट हैंड जो लॉन्गर वाला है दैट इज ऑन 9 एंड द आवर हैंड इज बिटवीन 2 and 3. तो हम क्या कहेंगे? टाइम क्या हो रहा है? 2:45. सो यू हैव लर्न हाउ टू काउंट द मिनट इन 5. आपको पता है कैसे 5 से हम मिनट काउंट करते हैं। सो व्हेन द मिनट हैंड इज 9, तो 9 to 5 क्या हो जाएगा? 45 मिनट. So we'll read the time as 45 minutes past the hour, and when the minute hand is 10, तो 50 minutes हो जाएंगी, means past hour. So between 9 and 10 will lie the minute 46. 9 और 10 के बीच में कौन से मिनट हो जाएंगे? Means 45 और 50 के बीच में 46, 47, 48, 49. So if the minute hand is at first line तो हम कहेंगे 46 minute past the hour. If second पे है तो 47 minute past hour and so on. Next, reading time to 5-minute correction. In this clock, the hour hand is at 5. Hour hand अगर आप देख रहे हैं तो ये 5 पे है and the minute hand is at 12. तो हम क्या कहेंगे? टाइम क्या हुआ? 5 o'clock. We can also write like this. In this clock, सेकेंड वाली इस क्लॉक में अगर आप देखेंगे तो जो hour hand है that is between 2 and 3 and minute hand is at 6. Minute hand 6 पे है, hour hand 2 और 3 के बीच में. That means the time is 30 minutes past 2. और वी कैन राइट 2:30. ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं और हम टाइम को ऐसे भी रीड कर सकते हैं. हाफ पास्ट मीन्स टोटल 60 मिनट होते हैं, उसके हाफ यानी 30 मिनट्स हो गए. सो विल राइट हाफ पास्ट 2. क्लियर? सो इन दिस फिगर यू कैन सी द टाइम इज 15 मिनट बिकॉज मिनट हैंड किस पे? 3 पे एंड द आवर हैंड शुड बी बिटवीन 1 and 2. यहाँ पे होना चाहिए. सो विल राइट द टाइम एज 1:15. 15 मिनट्स को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर पास्ट 1 भी कहेंगे. क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट क्लियर. द टाइम इज 45 मिनट पास्ट 6. सो 45 के लिए जो दिस हैंड शुड बी हियर ऑन 9. द मिनट हैंड शुड बी ऑन 9. तो हम क्या कहेंगे? 45 मिनट पास्ट 6. 6:40 भी कहेंगे, 6:45 भी कहेंगे. वी ऑल्सो कॉल्ड इट क्वार्टर टू 7. मीन्स नेक्स्ट आवर होने में अभी 15 मिनट्स है. नेक्स्ट क्या होगा? 7 o'clock होंगे. अगर 6:45 टाइम है सो वी कैन ऑल्सो राइट इट क्वार्टर टू 7. क्लियर? आफ्टर 30 मिनट्स के बाद हम टाइम को 2 में रीड करते हैं. क्लियर? द टाइम इज हियर क्या है? टाइम इसमें अगर हम देखें तो 6:55 है. क्लियर? वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 5 to 7. मीन्स अगर अभी 7 o'clock होने में 5 मिनट्स बचे हैं. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सरसाइज 10.1. नेक्स्ट इज ड्रॉ द हैंड टू शो द टाइम.
So time is 6:45 o'clock. So the hour hand will be here and the minute hand would be your 9. Clear? Next, how many minutes is it past the hour? So 4 पे कितने 20 minutes, उसके बाद 2 और डिविजन है, means 22 minutes. Read out the time. So here you can see इस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है. The hour hand is on 10 and the minute hand is on 2. So we will write the time is at 10:10. We can also write this time as 10 minutes past 10. Clear? Next, complete this sentence. So first is this clock shows dash minute before. So here you can see in this clock the minute hand is on 4 and hour hand is between 6 and 7. तो टाइम क्या हो रहा है 6:20. पर 7 o'clock होने से अभी कितने मिनट बचे हैं 40 minutes before 7. Clear? Next, read the watches and complete the sentence. First one is done for you. The time is 50 minutes past 5. टाइम क्या हो रहा है 50 minutes past 5. So time is 10 minutes to 6. हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 5:50. Here in this clock. Next one. The time is 40 minutes past 4. Or we can also write 20 minutes to 5. और टाइम को हम कैसे रीड करेंगे, टाइम को हम रीड करेंगे 4:40. Clear? Next is using AM or PM. We know that the period from one midnight to next midnight, एक midnight से वापस midnight तक का time, that is day. The hour hand complete 2 round on a dial in a day. एक दिन में 2 राउंड कंप्लीट करता है डायल के, जो आर हैंड है. इट मीन्स इट टेक 24 hours टू कंप्लीट अ डे. 1 राउंड में 12 hour एंड नेक्स्ट राउंड अगेन 12 hour, टोटल 24 hours एक दिन में. Thus the clock show the same time twice a day. See the figure in watch. Here in time is 6 o'clock. So how will we know whether it's 6 o'clock morning or 6 o'clock evening? हम कैसे पता चलाएंगे? So to find out that the time from 12 midnight to 12 noon, that is known as AM. अगर 12 midnight से 12 noon तक का टाइम है उसको हम AM कहते हैं, and time for 12 noon to 12 midnight that is known as PM. Clear? So full form क्या होती है, AM की ant meridian and PM की post meridian. Instead of writing 12 AM or 12 PM, we write 12 noon or 12 midnight. Clear? So 24 hours होते हैं 12 midnight. Previous day से 12 noon तक का टाइम है, that is AM. 12 noon से 12 midnight तक का टाइम, that is PM. Total 24 hours हो गए. Next is exercise 10.2. Write the time using AM or PM. So 4 hours before 6:05, that is 2:05 AM. Clear? Next, write the following using AM or PM. 4:32 o'clock in the evening. Evening हमें पता है 12 noon से लेके 12 midnight तक का टाइम क्या होता है PM. So evening का टाइम है, we'll write PM. Clear? Next, give the time using AM or PM. Wake up time कब उठते हैं मॉर्निंग में, सो वो टाइम क्या होगा AM. सो इस तरीके से हम AM PM में टाइम लिखेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट टाइम इज इट. 1 hour बिफोर 7:50 PM. 7:50 PM से 1 hour पहले क्या होगा 6:50 PM. क्लियर? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द AM और PM. दीपा हैड डिनर एट 9:30. 9:30 जो डिनर है वो हम रात में करते हैं, तो वो क्या होगा PM. क्लियर? नेक्स्ट इज 24-hour clock. Some places like railway, airways, etc. work for 24 hours in a day and use 24-hour clock time. कुछ जगह जैसे रेलवे स्टेशन है और एयरवेज है, ये सब 24 hours वाले टाइम को यूज़ करते हैं. So we use 24-hour clock to avoid the confusion between morning time and afternoon and evening. ये हम यूज़ करते हैं जिससे कोई confusion नहीं रहे कि मॉर्निंग की बात कर रहे हैं या इवनिंग की बात कर रहे हैं. In 24-hour clock,
आफ्टर 12 नून इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द नेक्स्ट आवर 1 o'clock. 12 नून के बाद क्या होता है, हम कहते हैं 1 o'clock हुआ, बट हम क्या कहेंगे 24 आवर्स टाइम में 13 आवर, ठीक है. 2 PM 14 hours and so on. So 24-hour clock, 4 digits are used to write the time, in which the first 2 digit जो हमें hour को बताएगी, last 2 digit minutes को. So in 12-hour clock time 1 AM that is equals to सबसे पहले 12 midnight. 12 midnight को हम लिखेंगे 000 hour और 2400 hours 12 midnight के बाद. उसके बाद 1 AM that is equals to 0100 hours. 2 AM 0200 hour. इस तरीके से हम मेंशन करेंगे 24 आवर क्लॉक में टाइम को. सो यहाँ पे हमें 12 आवर क्लॉक टाइम एंड उसका रेस्पेक्टिव 24 आवर क्लॉक टाइम दिया गया है. क्लियर. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.3. सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेहा's flights to Patna is scheduled to take off at 1940 from the New Delhi. What time is it on the regular clock? नेहा की जो फ्लाइट है वो 1940 पे टेक ऑफ हो रही है. सो रेगुलर क्लॉक पे अगर हम 12 आवर क्लॉक की बात करें तो कितना हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज 7:40 PM. क्लियर. सो ऐसे ये सारे क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट, चेंज टू 24 आवर क्लॉक टाइम. हमें टाइम दे रखा है 1:30 PM. 1:30 PM. हमें पता है 12 नून से लेके जो 12 मिडनाइट तक का टाइम है दैट इज PM टाइम. सो 1:30 PM को क्या कहेंगे 13:30 आवर्स. क्लियर. इसको हम कहेंगे 13:30 आवर्स. नेक्स्ट इज टाइमलाइन. A timeline help you place event in the order that it happened. Means किस order में हुए, पहले कौन सा हुआ है, बाद में कौन सा हुआ है. Here you can see the calendar of 2019. कैलेंडर में आपको सारे मंथ मेंशन है, उसके डेज एंड डेट मेंशन है. सो बाय लुकिंग इन द कैलेंडर यू कैन इजीली टेल कि किस मंथ में किस डे को कौन सी डेट थी. क्लियर. सो यू कैन सी द 12 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो टाइमलाइन गिव बिलो शोज द वीक. अगर टाइमलाइन की यहाँ पे बात करें वीक को बता रही है. फ्राइडे, उसके बाद क्या आएगा सैटरडे, फिर संडे. सपोज मंडे को म्यूजिक क्लास है, देन वेडनेसडे स्विमिंग, फ्राइडे स्केटिंग एंड संडे आर्ट एंड क्लास. सो टाइमलाइन क्या हो जाएगी फॉर द डे. क्लियर. तो ये हो जाएगा सबसे पहले मंडे को आ जाएगा म्यूजिक क्लास, देन वेडनेसडे को स्विमिंग की आ जाएगी, देन स्केटिंग की फ्राइडे को and Sunday को. So this is art and club. So this is the timeline. Now see the timeline for the day. Clear? So midnight से पहले का जो टाइम है वो yesterday means एक दिन पहले का टाइम है yesterday. जो आज का टाइम है उसको हम today कहेंगे, और आज के बाद का टाइम means 12 midnight के बाद का टाइम that is tomorrow. Clear? So 6 o'clock I'll wake up. आज की बात कर रहे हैं today. 8 o'clock go to school. 2 PM return from school. 8 PM डिनर एंड 9 PM बेड टाइम. उसके बाद मिडनाइट के बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा टुमारो. नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग द टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स. इफ वी नो व्हेन द एक्टिविटी स्टार्टेड एंड व्हेन इट्स ओवर वी कैन कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी. अगर हमें पता हो किस टाइम पे कोई काम शुरू हुआ है और कब खत्म हुआ है तो हम उसकी ड्यूरेशन बता सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. मोहित लेफ्ट होम एट 8:45 AM and reach his friend's house at 9:30 AM. How long did Mohit take to reach the friend? So 8:45 से 9 तक का टाइम 15 minutes. Then 9 to 9:30 30 minutes. Total time कितना हो जाएगा 30 plus 15 minutes 45 minutes. Clear? Next example. Mrs. Neelam went for shopping at 10:45 AM and returned at 11:55 AM. तो कितना टाइम लगा. So 10:45 to next hour 11 में कितना 15 minutes हो गया. Then 11 to 11:55 55 minutes. दोनों को टोटल कर देंगे 70 minutes. Now we know in 1 hour 60 minute होते हैं. So 60 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 60 माइनस कर देंगे उसमें से. क्लियर. सो वो क्या हो जाएगा 1 hour और बाकी जो बच जाएगा दैट इज मिनट्स. सो 1 hour 10 minutes का टाइम हो जाएगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मिस्टर शर्मा गोज टू वर्क एट 9:30 AM एंड रिटर्न एट 6:15 PM. हाउ लॉन्ग ही इज अवे फ्रॉम द होम. AM पे जाते हैं PM पे.
ये ध्यान रखना है, ठीक है। 9:30 AM से 10 AM तक का 30 मिनट्स, फिर 10 से 6 तक का 8 आवर्स हो गए, 6 PM तक, 6 PM से 6:15 15 मिनट्स। सो टोटल ऐड कर देंगे तो 8 hours 45 मिनट्स। नेक्स्ट, टू फाइंड द फिनिशिंग टाइम, यू कैन फाइंड द फिनिशिंग टाइम इफ़ यू नो द स्टार्टिंग टाइम एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अगर आपको पता है कि कब स्टार्ट हुआ है और कितना टाइम लगा है, तो यू कैन ईजिली टेल द फिनिशिंग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द पटना कोलकाता फ्लाइट टेक 1 hour 50 मिनट्स। फ्लाइट को कितना लगता है? 1 hour 50 मिनट्स। द प्लेन टेक ऑफ एट 6:20 PM टू पटना। व्हाट डज इट रीच? व्हेन डज इट रीच कोलकाता? सो 1 hour आफ्टर 6:20 क्या हो जाएगा? 7:20 एंड 50 मिनट्स और ऐड कर देंगे, सो 8:10 पे पहुंचेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द लंच ब्रेक ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच स्टार्टेड एट 11:55 AM। द लंच ब्रेक इज फॉर 25 मिनट्स, सो व्हेन विल इट गेट ओवर? सो 11:55 के बाद 5 मिनट्स क्या हो जाएगा? 12 noon। 12 noon प्लस 20 मिनट 12:20 PM। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच वॉज फॉर 1 hour 10 minutes। 1 hour 10 minute का ड्यूरेशन था। स्टार्ट कब हुआ है? 12:05 पे। तो कब फिनिश होगा? 12:05 में हम ये ऐड कर देंगे, 1 hour ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:05, उसके बाद 10 मिनट्स और ऐड कर देंगे, 1:15 PM। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.4, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बिटवीन 3:12 to 4:20 PM। नाउ 3:12 PM से 4 o'clock तक के टाइम में कितना हो जाएगा? 2 4 PM। क्लियर? 60 में से हम क्या करेंगे? 10 मिनट्स माइनस कर देंगे, सो दैट इज 48 मिनट्स। क्लियर? नाउ 4 to 4:20 20 minutes, so 48 plus 20 68 minutes, so that is equals to 1 hour 8 minutes. Clear? Next, what will be the time use AM or PM? 20 minutes after 11:25 PM। 11:25 के बाद 20 मिनट्स और ऐड कर दें, सो ये हो जाएगा 11:45 PM। क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल टाइम इन आवर्स। सो वी हैव टू कैलकुलेट 9 PM to 5:20 AM। सो 9 PM मीन्स रात के 9 o'clock से 12 मिडनाइट तक का टाइम, 3 hours। नाउ 12 to 5 दैट इज 5 hours, ये 3 hours हो गया, 5 hours। 5 to 20 5:20 20 minutes, so 5 plus 3 hours 8 hours 20 minutes, 8 hours and 20 minutes। Clear? Next, solve the following. If the sunrise take place at 5:18 AM, अगर 5:18 पे सनराइज होता है in the morning and sunset take place 6:30 PM in the evening, find the length of the day। सो 5:18 पे स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? सो 6 o'clock तक कितना टाइम होगा? पहले हम ये कैलकुलेट कर देंगे, 6 AM। क्लियर? सो हम क्या करेंगे? 60 में से 18 मिनट माइनस कर देंगे, सो ये हो जाएंगे 42 मिनट्स। क्लियर? नाउ 6 AM to 6 PM 12 hours। नाउ 6:30 दैट इज 30 मिनट्स। सो टोटल कितना हो जाएगा? 42 प्लस 30 मिनट्स कितने हो जाएंगे? दैट इज इक्वल्स टू 72 मिनट्स और 12 आवर्स। सो 12 hour 72 मिनट्स, इसको अगर हम करेंगे सो दैट इज इक्वल्स टू 13 hours 12 minutes total time duration। Clear? Next, interpreting a calendar. Calendar represent the month, week and days in the year. Using the knuckle to remember the number of days in the month। हम नकल का यूज़ कर सकते हैं। जो भी अप होगा मंथ उसमें 31 डेज होंगे एंड डाउन में 30 डेज एक्सेप्ट फेब्रवरी। सो जनवरी अप 31 डेज, फेब्रवरी 28 और 29 डेज होते हैं, देन मार्च अप 31,
अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31. क्लियर? सो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज. सो आपको पता है कि जो फरवरी होती है उसमें 28 डेज होते हैं एवरी ईयर. व्हेन फरवरी हैज़ 29 डेज, दैट ईयर इज नोन एज लीप ईयर. वो कब होता है? इन एवरी 4 ईयर. सो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वंस इन अ ईयर एंड इट टेक्स 365 डेज एंड क्वार्टर डेज. सो जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड तो उसको कंप्लीट राउंड लगाने में 365 डेज और क्वार्टर डेज लगते हैं. सो अगर हम ऑर्डिनरी ईयर है तो 365 डेज होंगे, बट इन लीप ईयर हम उस क्वार्टर को ऐड करते जाएंगे तो 4 ईयर तक ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 1 डे. सो 1 डे लीप ईयर में ऐड हो जाएगा, 366 डेज हो जाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज. While calculating the days, sometimes we need to include the last day in our calculation and sometimes we do not. कई बार हम last day को include करते हैं, कई बार नहीं. कुछ example लेते हैं. Mohit takes 19 days to leave from office. If the last working day is 26 September, on what day does he have to join the office? 19 days की leave ली है, जो last working day था वो 26 September है. So Mohit was on leave on 26. So it is not the part of 19 days leave. So number of days कितने हो जाएंगे सितंबर के? 30 minus 26, that is 4 days. Clear? So number of days leave in the October will be 19 minus 4, 15 days हो जाएंगे. तो कब ज्वाइन किया उसने? 16 अक्टूबर को, उसके नेक्स्ट डे. नेक्स्ट, how many days are there 8 January to 23rd March if it is not a leap year? अगर लीप ईयर नहीं है तो जनवरी में कितने डेज हो जाएंगे? 8 जनवरी टू 23rd. 8 जनवरी को हम इंक्लूड कर रहे हैं. सो 31 माइनस 7, 24 डेज हो गए जनवरी के. फरवरी 28 डेज बिकॉज लीप ईयर नहीं है. मार्च के कितने हो जाएंगे? 23 डेज. टोटल ऐड कर देंगे तो 75 डेज. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट डेट इज 26 डेज आफ्टर 19 जनवरी? 19 जनवरी के 26 डेज के बाद क्या डेट होगी? सो हेयर वी डू नॉट इंक्लूड 19 जनवरी. तो हम क्या करेंगे? 31 में से 19 माइनस करेंगे तो 12 डेज हो गए जनवरी के. देन फरवरी 26 माइनस 12 कितने हो जाएंगे? 14 डेज. सो 14 फरवरी इज द डेट 26 डेज आफ्टर द 19 जनवरी. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सरसाइज 10.5. फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन, डू नॉट इंक्लूड बोथ द डेट्स, 21 अक्टूबर टू 11 दिसंबर. सो 21 अक्टूबर, तो अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है तो -20 करेंगे. सो दैट इज 11 डेज. देन नवंबर 30 डेज एंड 11th दिसंबर है, उसको इंक्लूड नहीं करना है 11th को, तो 10 डेज. तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 30 + 10 40 + 11 51 डेज. क्लियर? नेक्स्ट, solve the following problems. Rohit joined a computer course that start at February 5 and got over on May 10. How long was the course? So सबसे पहले हम फरवरी के करेंगे. फरवरी 28 minus 4, that is 24 days. Then March 31, April 30, May 9. सो टोटल कर देंगे 94 डेज. क्लियर? नेक्स्ट इज मेंटल मैथ. ड्रॉ द करेक्ट टाइम ऑन द क्लॉक टू मैच द 24 क्लॉक टाइम. राइट डाउन AM and PM in the bottom corner of each clock. One has been done for you. 6:25 AM. तो 6:25 AM को इस तरीके से करेंगे. 15:50. सो 15:50 क्या हो जाएगा? 13 होता है 1, 14, 2 एंड 15 क्या हो जाएगा? 3 मीन्स 3:50 टाइम हमें दिखाना है. सो 3:50 के लिए हम क्या करेंगे? द स्मॉल हैंड शुड बी हेयर एंड द मिनट हैंड हेयर एंड 15:50. अब 15:50 मतलब दिन के, दैट मीन्स टाइम क्या हो जाएगा? PM. क्लियर?
तो इस तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे. सो हियर वी एंड द चैप्टर. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है, किस तरीके से हमें क्लॉक को रीड करना है, किस तरीके से टाइम को लिखना है, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ डेज एंड ऑल दिस. सो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर.